माध्यम से हमारी आवाज़ पूरे जनता में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे टेनिस क्रिकेट में पहुंचाने का काम डीजे मास्टर के द्वारा किया जा रहा है। उनका भी विशेष अब अभिनंदन करेंगे। हमारे जो पिच क्यूरेटर है, जिन्होंने अपनी बड़ी मेहनत के साथ ये 4 दिन चलने वाली स्पोर्टिंग पिच बनाई है, उन हमारे क्यूरेटर बंधुओं का भी हम विशेष अभिनंदन करेंगे। मैच की ओर बढ़ते हैं। माननीय श्री सागर जी जंगम, इनसे निवेदन रहेगा कि आप अतिथि मंच पर आइए, आपके मित्र आपका इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही हमारे मारूफ और मशहूर अंपायर्स मैदान की ओर जाते हुए, गणेश जी सालवी और नयन जी शिंदे। अंपायर्स का काम बड़ा ही थैंकलेस होता है दोस्तों। अंपायर कई खिलाड़ियों के रोल मॉडल रह चुके हैं, इसीलिए हमारे गुरु आदरणीय हरीश जी पंड्या सर हमेशा कहते हैं, अंपायर इज द बेस्ट जज ऑन द ग्राउंड। अंपायर की भूमिका में डिकी बर्ड को हमने देखा, बिली बाउडन को हमने देखा, साइमन टपल को देखा, अलीमदार को देखा, डेविड शेफर्ड को कौन भूल सकते हैं। और एक बड़े हैं मशहूर अंपायर्स डेविड शेफर्ड, जो 111 अंक जब भी स्कोर बोर्ड पर लगते थे तब वो अपना दाहिना पैर हवा में झुलाकर उसका इशारा करते थे। अलग ता से उनके अंपायरिंग थी। उसी के साथ हम अगर देखें बिली बाउंडिंग, एक मशहूर अंपायर, उनकी उंगलियां किसी बीमारी की वजह से मुड़ नहीं थी, सीधी नहीं होती थी, उसी की वजह से वो सिक्सर मुड़े हुए अंगूठे के साथ देते थे। उनका भी एक अलग ही एक्शन था। और जिस तरह से हमने देखा कि भारत का पहला फाइनल भारत ने खेला 25 जून 1983 में, उसके बारे में बातें करेंगे। तब तक चलते हैं मैदान की ओर। टॉस जीता है सोमजाई शेनवनी ने, पहली फील्डिंग करने का फैसला, और टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए सोनार सिद्ध स्पोर्ट्स क्लब धाटाव के 2 बल्लेबाज प्रज्योत और श्रीकांत, जिन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाए। ऐसे प्रज्योत अब नॉन स्ट्राइक एंड पर और श्रीकांत स्ट्राइकर एंड पर। दाहिने हाथ से पहली गेंद, स्लॉक स्वीप का प्रयास, जेपी स्टाइल गेंद को भेज दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार और मिलेंगे रन 4। थैंक यू डीजे। कमाल की पहली गेंद, लोअर फुल टॉस थी, स्लॉक स्वीप का जेपी स्टाइल, जयेश पाटिल मैन फ्रॉम भिवंडी स्टाइल, इस गेंद को मिड विकेट के पार भेज दिया। फील्डिंग अगर हम देखें तो अब एक खिलाड़ी मिड विकेट पर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर। अगली गेंद, गेंदबाजी मार्ग पर विनय, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, धावीर महाराज इनकी तरफ से। स्लोवर वन, जल्दी भांपा, गति परिवर्तन का इस्तेमाल किया, पीछे मुड़े नटराज स्टाइल, गेंद को लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का दूसरा धावीर महाराज चौका आता हुआ, कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। थैंक यू। कमाल किए गाने बजा रहे हैं, डीजे मास्टर गाने बजा रहा है, कमाल खिलाड़ी खेल दिखा रहे हैं धमाल। और मैदान पर घर वाले घर नहीं और श्रीकांत को किसी का डर नहीं। 8 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंद को सम्मान दिया, गेंद को खेल दिया था कवर्स पर, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करने में कामयाबी श्रीकांत द्वारा। एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। छोटे बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर मेरी। ऐसा एक बहुत ही मशहूर पुराना गाना बॉलीवुड का, सुनिए पुराने गाने बॉलीवुड के, बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। धीमी गति की गेंद, गति परिवर्तन को जल्दी भांपा, पॉइंट पर खेलने का प्रयास, जॉन्टी रोड स्टाइल, इस गेंद को रोका जरूर, अच्छी फील्ड, दायरे के बिल्कुल थोड़ा सा बाहर आई। सोमजाई शेनवई के खिलाड़ी नहीं मानने वाले, वो कह रहे हैं कि याचना नहीं, अब रन होगा। सेकंड क्वालिफायर का जंग बड़ा भीषण होगा। सोनार सिद्ध स्पोर्ट्स क्लब धाटाव की बल्लेबाजी और शेनवई टीम की गेंदबाजी, स्कोर बोर्ड पर 10 रन। सुनील मनोहर गावस्कर, इनका जन्मदिन 10 तारीख को। फिर से स्लॉक स्वीप का प्रयास,
अच्छा टाइमिंग नहीं, ऊपरी किनारा, लेकिन गेंद दायरे के अंदर ही, शॉर्ट फाइन लेग पर अच्छी फील्ड, स्कोर 11 पर। हाँ देतो साहेब, ले और झाला ना की लगेच देतो कॉल। 11 रन स्कोर बोर्ड पर सुनील मनोहर गावस्कर, बॉल 1। सुनील मनोहर गावस्कर, इनका जन्मदिन 10 तारीख को और महाराष्ट्र के वो भूषण हैं। पहली बार 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाने वाले सुनील मनोहर गावस्कर, 34 टेस्ट शतक जड़ने वाले भी सुनील मनोहर गावस्कर। स्कोर 11 पर बगैर नुकसान। आखिरी गेंद का खेल शेष। पावर प्ले की पहली ओवर, दायरे के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी। रोमांचक स्थिति, गेंद चरणों में तो बाउंड्री की शरणों में, कमाल का फ्लिक शॉट, हैदराबादी फटकार, लेकिन गेंद सिंगल के साथ। स्कोर अब 12 पर। जन्म दिनांक युवराज सिंह इनका। और अब इसके बाद होने वाला मुकाबला हम देख रहे हैं दूसरे दिन के स्वराज 11 रोड खुर्द, जो कि अनंताजी मोरे और प्रशांत जी देशमुख फेम टीम है, और उनके खिलाफ खेलने वाली टीम JCB 11 धामनसई। स्वराज 11 रोड खुर्द और JCB 11 धामनसई, ये JBC 11 धामनसई। विशाल जी हो लगेच घेतो। स्वराज 11 रोड खुर्द के ओनर है अनंताजी मोरे और प्रशांत जी देशमुख, और JBC 11 धामनसई के ओनर है आदरणीय विशाल जी गोडसे। दोनों ही टीमों से विनती रहेगी कि वो टॉस के लिए तुरंत एक इनिंग के बाद आए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉय सोनखार बनाम ज्वाला 11 नागोट ने। 12 रन स्कोर बोर्ड पर, 12 ही गेंदों पर कमाल की पारी। 12 रन स्कोर बोर्ड पर पारी की दूसरी ओवर मनीष देशमुख। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बाहरी किनारा नहीं मिला, भाग्य का सहारा, विकेट के पीछे अच्छी विकेट कीपिंग। विकेट कीपर का नाम बारकिया ने इस कैच को अंजाम दिया। कॉट बाय बारकिया, बोल्ड बाय मनीष देशमुख, और आउट होने वाले बल्लेबाज प्रज्योत ने बनाए 2 रन। थैंक यू। दे दे प्यार दे, इसी मशहूर गानों के साथ श्री बल्लाळेश्वर म्यूजिकल ग्रुप के सम्मानीय दोनों ही गायक, हमारे आदरणीय शिक्षक मित्र संजय जी महाडिक उर्फ बाबू महाडिक, इन्होंने ठाणे के काशीनाथ घाणेकर ऑडिटोरियम में जाकर कमाल के गाने गाए और सुधागढ़ तहसील के पहले शिक्षक बने जो कि लाइव ऑर्केस्ट्रा में गाएं। कल उनका ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम इंदापुर में रहेगा। संजय महाडिक और नथुराम जी शिंदे इनका धन्यवाद। स्कोर बोर्ड पर 12 रन, 1 विकेट गिरा है बल्लेबाजी करने वाली सोनार सिद्ध स्पोर्ट्स क्लब थाटाव का। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बने तेजस माली, अब इन एट नंबर 3। ओवर पिच गेंद, अच्छा स्वीप शॉट, कमाल का शॉट। ये कितने रन, बढ़िया शॉट, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, रोकना नामुमकिन। गेंद गोली की रफ्तार से छूमंतर होती हुई 4 रनों के लिए। थैंक यू। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर्स द्वारा। हिम्मत न खोना, अभी बहुत आगे जाना है। तुषार जी और संकेत जी देशमुख, इनके लिए हिम्मत न खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं, उन लोगों को भी करके दिखाना है। हिम्मत की है हमारे आयोजनकर्ताओं ने धावीर महाराज चषक के लिए। स्कोर अब इस वाइट के साथ 17 रनों पर। अब्राहिम बेंजामिन डिविलियर्स, AB डिविलियर्स, इनका जन्मदिन 17।
वो देखिए अलग अंदाज में रचनात्मक स्टाइल, एबी डिविलियर्स स्टाइल 360 का इस्तेमाल, लेकिन अच्छी गेंद, तेज गेंद निकली मनीष देशमुख की, लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। 17 फरवरी 2005 पहला T20 मुकाबला खेला गया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच को जीता और अर्धशतक बनाया रिकी पॉन्टिंग ने। 17 रन स्कोर बोर्ड पर। पारी की यह दूसरी ओवर। अपील की, लेकिन गेंदबाज की अपील नहीं हुई, अंपायर ने खारिज किया। लेग बाइज के स्वरूप में यह रन आता हुआ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का ये 23वां लॉ यहां पर जारी होता हुआ अब इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर। जर्सी नंबर विराट कोहली। 18 ही तारीख को सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किया, 18 नवंबर 1989 और 18 अगस्त 2008 को डेब्यू किया विराट कोहली ने। नंबर थे 18, स्कोर बोर्ड पर 18 और स्ट्राइकर एंड पर अब आए हैं तेजस माली। ये देखिए काफी लंबा रनअप, रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह रनअप, पैट कैमिंसन की तरह रनअप, क्रिस मॉरिस की तरह रनअप मनीष देशमुख का। फुल टॉस कर बैठे, अच्छा स्टाइल और रनआउट का मौका, दायरे के अंदर फील्डर और नहीं चूके और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ श्रीकांत का। रनआउट के तौर पर एक बड़ी मछली जाल में गेंदबाजी करती हुई आई सोमजाई टीम शेनवई के साथ। थैंक यू डीजे। आउट होने वाले बल्लेबाज श्रीकांत ने 7 गेंदों का सामना किया, 3 चौके शामिल थे और 14 रनों पर वो आउट हुए। कुल मिलाकर दूसरा विकेट गिरता हुआ 18 रनों पर बल्लेबाजी करती हुई टीम सोनार सिद्ध स्पोर्ट्स क्लब धाटाव का। मनीष देशमुख की अगली गेंद, सामने तेजस माली। धीमी गति की गेंद, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हल्के हाथों से सिर्फ पुश किया था, जेंटल पुश जिसे कहा जाता है। पुश करो और खुश रहो। सिंगल के साथ इस दूसरे ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे सोनार सिद्ध चषक 2021 और अब मैदान पर पानी की जरूरत है। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 विकेट गिर जाने के बाद सोनार सिद्ध धाटाव पहुंचे 19 रनों पर। आउट होने वाले बल्लेबाज प्रज्योत जिन्होंने 2 रन बनाए और श्रीकांत जिन्होंने 14 रन बनाए। पहली ओवर डाली विनय देशमुख ने जिन्होंने बगैर विकेट उनको 12 रन निकाले, एक थोड़े से महंगे साबित हुए। और दूसरे ओवर में मनीष देशमुख ने अच्छी वापसी की, मात्र 7 रन उन्होंने खर्च किए और रनआउट के रूप में उनके इस ओवर में 1 विकेट आया। स्कोर बोर्ड पर 19 रन। आइए सुनते हैं हमारे डीजे मास्टर को। पानी मैदान पर गर्मी है, उमस है। अब इसके बाद होने वाला मुकाबला स्वराज 11 रोड खुर्द बनाम JBC 11 धामनसई। स्वराज 11 रोड खुर्द के सम्मान्य संघ मालक है विशाल भाऊ गोडसे, प्रशांत जी देशमुख और अनंता जी मोरे। अगला मुकाबला रोमांचक रहेगा, ये भी मुकाबला रोमांचक है। पानी की जरूरत है मैदान पर। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं सुबह में, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो बनते हैं ब्रायन लारा, वो बनते हैं सचिन तेंदुलकर, वो बनते हैं कृष्णा सातपुते, वो बनते हैं पंकज जाधव। पारी की तीसरी ओवर। गणेश शिंदे, आपको मेहनत करनी होगी। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अक्रॉस द एंगल, गेंद को स्विच हिट करने का जरूर प्रयास किया था ऑन साइड पर, लेकिन अच्छी गेंद के साथ इस पहले बिंदी गेंद की समाप्ति। स्कोर 19 पर 2 विकेटों के नुकसान पर सोनार सिद्ध स्पोर्ट्स क्लब धाटाव। हर सिक्सर के लिए सम्माननीय मंगेश भाई पोंगड़े साहब, इनकी ओर से 101 रुपए का इनाम हर सिक्सर के लिए सोनार सिद्ध स्पोर्ट्स धाटाव के लिए। ओवर पिच गेंद चरणों में, अच्छा फ्लिक शॉट, गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर लेग की दिशा में जाती हुई, वहां पर बढ़िया फील्ड, 2 रन
और 2 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 21 रन। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के जनक, इनका जन्म दिनांक भी 21 और स्कोर बोर्ड पर भी 21 ही रन लगते हुए। अंपायर्स का काम बड़ा थैंकलेस होता है, चाहे वो डिकी बर्ड हो, चाहे वो हो बैरी मेयर। धीमी गति की गेंद और फिर से चकाया बिंदी गेंद के साथ इस तीसरे गेंद की समाप्ति। डिकी बर्ड और बैरी मेयर, जिन्होंने पहली फाइनल में भारत के अंपायरिंग की थी 1983 में और 2011 में अंपायरिंग की थी अलीमदार और साइमन टफल ने। बढ़िया गेंदबाजी अब तक गणेश शिंदे द्वारा। शॉर्ट पिच गेंद, अपर कट, कवर्स पर फील्डर लगाया गया है डीप में और इसी के साथ एक आसान सा कैच, लड्डू कैच जिसे क्रिकेट में कहा जाता है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा जाल बुना और जाल में पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच बने एक बड़ी मछली बड़ा जिताड़ा यहां पर जाल में बिछाते हुए सोमजाई शेनवई टीम। तेजस माली अब बैक टू द पैविलियन। धन्यवाद डीजे। तर खुल्या गटातले आज जे सामने इथे खेळवले जाणार आहेत त्यातील पहिला सामना स्वराज्य 11 रोटखुर्द आणि जेबीसी 11 धामणसई दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया टॉस साठी यायचा आहे। पहिला ऑफिशियल कॉल स्वराज्य 11 रोटखुर्द आणि जेबीसी 11 धामणसई दोन्ही संघाचे कर्णधार, पहिला ऑफिशियल कॉल टॉस साठी। गणेश जी शिंदे इनकी कमाल की ओर रही। जिस तरह से गणेश जी शिंदे ने अपने ताल पर बल्लेबाजों पर नचाया है, वैसे डीजे मास्टर जयेश और डीजे प्रणय भी अपने गीतों के ताल पर साज लगा रहे हैं। स्कोर 21-21 पर और 3 विकेट गिरे हैं सोनार सिद्ध स्पोर्ट्स क्लब धाटाव के। हर छक्के के लिए मंगेश भाई पोंगड़े इनकी ओर से 101 रुपए का इनाम। अच्छी गेंद, डुबकी खाई, विकेट कीपर को भी चकमा दिया। 22 के स्वरूप में ये रन आते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 30वां नियम, लेकिन यहां पर धीरे धीरे से बूंद बूंद से सागर भर रहे हैं। सेकंड क्वालिफायर का मुकाबला है दोस्तों, लिमिटेड ओवर का मुकाबला है। यहां पर अब लौंगी मिर्ची चटनी खानी होगी, आपको धमाका करना होगा। नितिन शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट ऑन पुल, अच्छा टाइमिंग नहीं, गेंद दायरे के अंदर, लेकिन वहां भी खराब फील्डिंग, उसके चलते दूसरे रन का प्रयास और रन भी पूरा। और इसी के साथ 2 रन के साथ अब इस तीसरे ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। पहले ओवर में आए थे 12 रन, दूसरे ओवर में आए 7 रन, तीसरे ओवर में गणेश शिंदे ने बढ़िया गेंदबाजी की, एक लेग 22 के रूप में एक जरूर रन आया। 5 रन कुल मिलाकर उन्होंने इस ओवर में खर्च किए और तेजस माली जैसे एक होनहार बल्लेबाज को आउट करने में गणेश शिंदे को सफलता मिली। 3 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर बोर्ड पर सचिन तेंदुलकर, इनका जन्मदिन 24 रन संख्या। 24 तारीख जब भी हमारे जहन में आती हैं, सचिन तेंदुलकर इनका जन्मदिन भी 24 तारीख, 24 अप्रैल 1973, उनकी शादी भी 24 तारीख, 24 मई 1995। विराट कोहली के दोनों ही टेस्ट पहला शतक 24 तारीख को, एक दिवसीय शतक भी 24 तारीख को, और सबके चहीते इस 24 अंक के साथ इस तीसरे ओवर की समाप्ति। सुनते हैं डीजे मास्टर जयेश को। थैंक यू डीजे। अभी अभी कहीं ना कहीं कुछ बुरी घटनाएं क्रिकेट में हो रही है, इसी वजह से रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के द्वारा सभी खिलाड़ियों से विनती है कि आप खेल के लिए वार्म अप करके ही उतरे, मद्यपान धूम्रपान ना करें। महेश जी म्हात्रे इनको शुभकामनाएं देते हुए संदीप जी मोरे। रायगढ़ समालोचक असोसिएशनचे विद्यमान उपाध्यक्ष, माणुसकी आणि दोस्तीच्या दुनियेतील राजा माणूस, एक सुप्रसिद्ध नामवंत समालोचक, निवेदक आणि सूत्रसंचालक आमचे परममित्र आदरणीय महेश म्हात्रे साहेबांना मनपूर्वक वाढदिवसाच्या लाख लाख हार्दिक शुभेच्छा। महेश जी म्हात्रे जहां भी जाते हैं बगैर किसी सम्मान के
वो अपना काम करते हैं, बैलगाड़ी शरीयत के बहुत ही मशहूर हैं और हमारे भीगर के पंडरीनाथ फड़के इनके दाहिने हाथ। प्रणीत अब आए हैं बल्लेबाजी पर, प्रणीत आए हैं गेंदबाजी पर, प्रणीत मोरे एक बड़ा नाम। स्कोर बोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन संख्या बनी है, मात्र 24 रन बने हैं। कहीं ना कहीं उड़ना होगा, मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। पुरजोर कोशिश करनी होगी। व्हाइट का इशारा आता हुआ, व्हाइट +1 यानी कि ये रन बने हैं 2, कुल मिलाकर 2 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए 2 रन के साथ स्कोर 26 जनवरी। और विजय शंकर इनका जन्मदिन भी 26 तारीख को। संकेत भाई इनका जन्मदिन कब है, तुषार भाई इनका जन्मदिन कब है ये हमें पता नहीं है, लेकिन पता जैसे ही चलता है शुभकामनाएं उनको भी दी जाएंगी। महेश जी मात्रे इनका आज जन्मदिन है, उनको भी शुभकामनाएं देंगे। और आज आई थिंक 20 तारीख ना, 20 फरवरी 2021 का ये बड़ा आयोजन, लेकिन अब बल्ले को गर्म करना होगा। आपको ऐसे धक्के देने होंगे गेंदबाजों को कि छक्के बरस पड़े। धीमी गति की गेंद फिर से लेग स्टिक से भटके, व्हाइट का इशारा आता हुआ। धूम्रपान ना करे ना करने दे, सेहत के लिए हानिकारक, वैसे व्हाइट ना करे ना करने दे, स्कोर बोर्ड के लिए हानिकारक। 2 वाइड्स के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 27। मंगेश भाई पोंगड़े इनके माध्यम से छक्के के लिए अब 101 रुपए का इनाम लगाया है। 200 इनाम बढ़ चुका है, गर्मी भी बढ़ी है दोस्तों। हाय गर्मी, ये गाना जरूर लगेगा इसके बाद। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से पॉइंट पर खेला, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी डीप में आते हुए दूसरे की मांग, और लंबा ग्राउंड होने की वजह से, लंबी बाउंड्रीज होने की वजह से आराम के साथ ये दूसरा रन भी पूरा करते हुए dreamscricket.in कौस्तुभ पाटिल का भी हम बहुत ही अभिनंदन करेंगे। और सबके पसंदीदा हायाबुसा स्पेशलिस्ट हमारे MG हेक्टर के मालक अभिषेक वालंस हमें नजर आते हुए। स्वामी और परेश आज पाली में है। लगातार इस ओवर का तीसरा वाइड, कहीं ना कहीं नीलेश कुलकर्णी की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं और लेग स्टंप से भटक रहे हैं। आपकी लाइन अच्छी हो, जिसकी दिशा अच्छी मंगेश भाई उसकी दशा अच्छी, दशा अच्छी होनी चाहिए तो दिशा पर ध्यान रखनी है। अगर 50 पूरा करते हैं तो 501 रुपए का इनाम मंगेश भाई पोंगड़े की ओर से। हर सिक्सर के लिए 201 रुपए का इनाम, लेकिन यहां पर वाइड्स पर वाइड, वाइड्स पर वाइड। सोमजाई शेनवई के गेंदबाज, आखिरी ओवर लेकर प्रणीत मोरे। स्कोर अब इस वाइड के साथ 31-31। 31 तारीख को ही पहला मोबाइल कॉल हुआ था, कॉल किया था पश्चिम बंगाल के में मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने। बाहरी किनारा, अच्छी फील्ड, दायरे के अंदर शॉट, थर्ड मैन पर दूसरे की मांग, और कोण म्हणतंय देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। ज्योति बसु ने वो मोबाइल कॉल किया था पहला 1995 में, 31 जुलाई 1995 में उन्होंने फ़ोन किया पश्चिम बंगाल से दिल्ली में, और वहाँ पर दूरसंचार मंत्री थे हमारे सीताराम। उस वक्त 1 मिनट का कॉल था 16 रुपये। आज मोबाइल बिल्कुल सस्ता हो चुका है, मोबाइल के कारण पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है। पबजी के पीछे मत भागो, मेहनत करो। 4 गेंदों का खेल शेष, स्कोर बोर्ड पर लगे हैं रन 33-33। अगर 6 छक्के 4 छक्के आते थे मंगेश भाई पोंगड़े इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम। डीजे मास्टर को भी इनाम लगाओ, आपके लिए गाना जरूर बजेगा। सिक्सर चौकों की बोली बोलनी होगी, बड़े धमाके करने होंगे, लवंगी मिर्ची से काम नहीं बनेगा। ओवर पिच के फुल टॉस थी, स्लॉग स्वीप का प्रयास, डीप में गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, मात्र 2 ही रन। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ऐसा कहते हुए दोनों हमारे बल्लेबाज बड़े छक्के नहीं लगा रहे हैं। 4 ही रन, 3 चौके जरूर खाए थे, वो भी बल्लेबाज श्रीकांत के बाद कोई भी बल्लेबाज चौका नहीं मार पाया। इसके बाद का मुकाबला हम देख रहे हैं स्वराज 11 रोडकुर्द बनाम JBC 11 धामनसई। दोनों ही टीमों से अनुरोध होगा कि आपकी प्लेइंग 12th लिस्ट यहां पर देनी जरूरी।
धीमी गति की गेंद पॉइंट के बगल में से निकाला, बैकवर्ड पॉइंट पे गेंद जाती हुई, गेंद के पीछे फील्डर, फील्डर के आगे गेंद को रोका लेकिन नहीं दिया गेंद ने धोखा। गेंद तीसरे रन के लिए पलटे और देखते देखते किसी लड़की की आंखों में से सुरमा चुराने वाली बात, 3 रन यहां पर पूरे किए और 3 रन के साथ धीरे धीरे के साथ अब आगे बढ़ती हुई टीम सोनार सिद्ध स्पोर्ट्स क्लब धाटा 38 पर। अभिषेक वालंस की भी कमालिंग एडिटिंग हम देख रहे हैं। टेक्नीशियन टीम, वीडियो एडिटिंग टीम, मिक्सिंग टीम, कैमरा टीम पूरी तरीके से 2 कैमरे के साथ इस पूरे मैच को कवर कर रही है। ड्रीम्स cricket.in अलीबाग। शिवराज केबल नेटवर्क के माध्यम से पूरे लाइव में प्रिंस मूवीज भिवंडी में और जिस तरह से शिवराज केबल रोहा में, नाम ही शिवराज है तो वो जरूर राज करेंगे। तुषार शिंदे का स्वागत शॉर्टम पुल के साथ, लेकिन एक ही रन। शिवराज केबल नेटवर्क रोहा की प्रसिद्ध केबल नेटवर्क प्रिंस मूवीज भिवंडी में और शिवराज केबल नेटवर्क हमारे रोहा में, इस पूरे माध्यम के साथ पूरे केबल में वो देख रहे हैं। ये आखिरी गेंद का खेल से जो तमाम व्यूवर्स केबल पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नहीं मंगेश भाई पोंगड़े, इनके पैसे सब बचे हैं, अब वो डीजे मास्टर को देने पड़ेंगे। आखिरी गेंद बिंदी और 4 ओवर का खेल समाप्त। पहले अगर हम देखें तो आई सोमजाई शेनवई ने टॉस जीता था, क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और धाटाव टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। धाटाव टीम पहुंची है 4 ओवर के समाप्ति के बाद 39 रन, 39 रन और 40 रनों का लक्ष्य रखा है सोमजाई शेनवई टीम के पास। 10 रन प्रति ओवर किस तरह से रन बनते हैं आगे का हाल जरूर सुनाएंगे, तब तक सुनते हैं डीजे मास्टर जयेश और डीजे मास्टर प्रणव को। थैंक यू डीजे। और जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, बादशाह का गाना, उसी तरह से हमारे सभी आयोजक भी कम नहीं है। तुषार जी शिंदे, धनंजय जी पोकड़े, संकेत जी देशमुख, राजू केरकर, बाड़ा महाबले, योगेश गंबे, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। अगला टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्वराज 11 रोड खुर्द बनाम JBC 11 धामन सही को। स्वराज 11 रोड खुर्द के ओनर हैं विशाल जी गोडसे, प्रशांत जी देशमुख और अनंता जी मोरे। दोनों ही टीमों से अनुरोध होगा कि वो टॉस के लिए आइए सुनते हैं आगे की कहानी। एक मशहूर कमेंटेटर और सबकी चहीते मित्र हमारे आदरणीय संदीप जी मोरे साहब। खूप खूप धन्यवाद निलेश। तर नक्कीच JBC 11 दामणसई संघाचे ओनर आहेत, मालक आहेत, संघ मालक सुशीलजी घाटवळ आणि स्वराज्य 11 रोटकुर्द या संघाचे मालक आहेत अनंताजी मोरे असतील, प्रशांतजी देशमुख असतील आणि आमचे गोरसे। आणि नक्कीच ज्या नुकताच ग्रामपंचायतच्या निवडणुका ज्या झाल्यात त्यामध्ये जे आमचे सहकारी मित्र असतील, घाटवळ साहेब, सुशीलजी घाटवळ साहेब हे नवनिर्वाचित सदस्य आहेत आणि उपसरपंच म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारला आहे। त्यामुळे असोसिएशनच्या वतीने, आमच्या या आयोजन समितीच्या वतीने त्यांना मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। धनंजय जी पोकड़े, इनके शुभ हाथों से अगले मुकाबले का टॉस होगा। स्वराज 11 रोड खुर्द और JBC 11 धामन सही, दोनों ही कैप्टन से अब ये कॉल है। उनसे हम विनती करेंगे कि आप टॉस के लिए आइए। टॉस करेंगे हमारे धनंजय भाई। तर एकंदरीत लक्ष्य आहे ते 40 धावांचं, 39 धावा पूर्ण केल्यात। मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिले 41 धावांचं लक्ष्य होतं आणि YCC पिंगळसई या संघाने जी सुरुवात जबरदस्त केली होती ती मात्र
तदनंतर दुसऱ्या षटकानंतर पलटवार करून धाटाव संघानं रोमहर्षक विजय संपादित केला. तर आता 40 धावांचं आव्हान कशा पद्धतीनं सोमजाई स्पोर्ट्स शेनवई डोंगरी संघ पूर्ण करेल या उत्सुकतेचं पाहणं राहील. तर मात्र ज्यांनी 41 धावा पूर्ण केल्या तोच सोनारसिद्ध धाटाव संघ त्या 40 धावा खर्च करेल का, हा देखील एक प्रश्न इथे उपस्थित होतोय. सलामीवीर जोडी मैदानाच्या आत तुषारजी शिंदे यांचा घरचा संघ सोमजाई स्पोर्ट्स शेनवई डोंगरी, आणि यात रोहा तालुक्यातील एक बॉटम लेवलचा हा संघ आहे. मात्र त्यांची कामगिरी आणि त्यांचा क्रिकेटचं एकंदरीत हा एक प्रवास खूप चांगला राहिला या सत्रामध्ये, या 9व्या पर्वामध्ये. त्यांना शुभेच्छा असतील. पहिलं षटक अमित गोलंदाजी मार्कवर, स्ट्राईक लाईफ पॉलिश, तर नॉन स्ट्राईकेडला नितिकेश. पहिला चेंडू आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता, थोडासा फ्रंट फुटला येऊन खेळण्याचा मानस होता. डावा पाय थोडा पुढे टाकला, तदनंतर आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटच्या रडारमध्ये येत नाहीये आणि त्याच कारणास्तव हा चेंडू आपण पाहतोय निर्धाव स्वरूपात समाप्त होतोय. षटकातील पुढचा चेंडू अमित, इथे मात्र हेलिकॉप्टर शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, इनसाइड आउट. चेंडू वळतोय एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये, एक धाव मिळते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय आणि या 2 धावा पूर्ण. स्वराज 11 रोड खुर्द और जेबीसी 11 धामनसे के बीच टॉस हो रहा है. प्लीज अ कॉल अँड टेल. काय तुमचा निर्णय आहे? बॅटिंग करू, बॅटिंग. बेस्ट ऑफ लक. जास्त आपल्याकडे वेळ नाही, संध्याकाळच्या सत्रात नक्कीच इंटरव्ह्यू घेऊ सर. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्वराज्य 11 रोड खुर्द या संघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा धाडसी निर्णय. इथे मात्र चेंडू सीमा पार होतोय आणि आलेल्या एक जबरदस्त 4 धावा, धावीर चौकार. तर या 4 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय. 6 धावा. एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षकाचा जाळ कमकुवत आहे आणि चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्र क्लिअर करतोय. आणखीन एक धावीर चौकार. तर या 4 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 10 वर. 10 धावा. सोमजाई स्पोर्ट्स शेनवई डोंगरी या संघासाठी एक खुश खबर. जर ते हा सामना जिंकले आणि क्वालिफाय झाले तर सन्माननीय तुषारजी शिंदे साहेबांकडून तब्बल 1000 रुपयाचा न्याहारी नाश्ता इथे मात्र दिला जाईल. आणखीन एक फटका आणि चेंडू वळतोय लॉंग लेग क्षेत्राकडे, चेंडू सीमा पार. आणखीन एक दर्जेदार धावीर चौकार. थँक्यू. सलग 3 चौकार ठोकतोय हा फलंदाज. कालच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं तर बऱ्याच खेळाडूंनी 3, 4, 5 चौकार सलग ठोकले, पण आजच्या सत्रामध्ये हा पहिला फलंदाज ठरतोय सलग 3 चौकार ठोकणारा.
ज्याचं नाव आहे फलंदाज परेश. तर मला वाटतंय तुषार शिंदे साहेबांनी सकाळच्या सत्रामध्ये प्रोटीनचा जास्त मारा या संघामध्ये नक्कीच केला असेल, जेणेकरून त्यांच्यामध्ये एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आणि एक चांगली शारीरिक शक्ती निर्माण झाली. कारण सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं तर काल ज्यावेळेला सामना अर्धवट होता त्यावेळेला त्यांनी जी सुरुवात सकाळच्या मध्ये सत्रामध्ये केली, ड्यू फॅक्टर होता, मैदानामध्ये ओलावा होता, मात्र बारक्यानी जी जबरदस्त फलंदाजी केली ती कुठेतरी नक्कीच या संघासाठी एक प्रेरणादायी ठरतंय, एक पॉझिटिव्ह एनर्जी ठरते आणि त्यामुळेच हा संघ इथपर्यंत पोहोचतोय. तर पहिल्या षटकात धावफलकावर धावा आहेत बिनबाद 14, एक मजबूत पाया. आज आपल्या सभोवताली ज्या काही इमारती आहेत इथे तर कमी माळ्याच्या इमारती आहेत, मात्र मुंबई परिसरामध्ये गेल्यात, दुबईमध्ये गेल्यात तर तुम्हाला 50, 100, 80 असे माळे असलेले इमारती पाहायला मिळतात. त्यांचं फाउंडेशन हे अतिशय मजबूत करावं लागतं. तसंच क्रिकेटमध्ये समीकरण आहे, क्रिकेटमध्ये जर पाया व्यवस्थित रचला गेला तर नक्कीच एकंदरीत विजयी लक्ष्य किंवा उद्दिष्ट पूर्ण करण्यामध्ये बऱ्याचशा अडचणी येत नाहीत. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी जबाबदारी स्वीकारतोय तो धाटाव संघामार्फत. दोन्ही संघांना विनंती करतोय धामणसई आणि नक्कीच स्वराज रोट आपले प्लेइंग 11 ची लिस्ट पाठवायची आहे. धामणसईची आली आहे, स्वराज 11 रोट खुर्द याला विनंती करतोय. प्रतीश सुरेख चेंडू एका हाताने खेळतोय, फटका चेंडू वळतोय एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्राकडे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, मात्र सुस्थितीमध्ये थोडासा किंचितचा उशीर, काही सेकंदांचा उशीर झाला, अन्यथा इथे मात्र त्या फलंदाजाला परतावं लागलं असतं. मात्र भाग्यरेषा लाईफलाईन साथ देते, त्या फलंदाजाला साथ देते ही परिस्थिती आणि 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 16वर. 16 धावा धावफलकावर लक्ष आहे ते 40 धावांचं आणि या लक्ष्याचा योग्य पाठलाग, योग्य रणनीतीनं, योग्य डावपेचानं इथे मात्र सोमजाई स्पोर्ट्स शेणवई डोंगरी हा संघ करताना. प्रतीश पुढचा चेंडू, इथे मात्र द्विधा मनस्थितीमध्ये खेळला गेला फटका. चेंडूची गती जास्त होती, अनुमान होता चेंडू कमी गतीने येईल, मात्र हा अनुमान चुकला फलंदाजाचा आणि राजेश मोरे यांच्याकडून फलंदाज परेश याच्यासाठी पारितोषिक येतोय. सलग 3 चौकार ठोकणाऱ्या फलंदाज परेशला 100 रुपयाचा पारितोषिक राजेश मोरे यांच्याकडून. इथे मात्र मिस टाइम स्ट्रोक, चेंडू हवेमध्ये, मात्र कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये, प्रज्योत खूप लांब होता, मात्र तत्पूर्वी 2 धाव पूर्ण होत आहेत आणि या 2 धावावर समाधान व्यक्त करतोय फलंदाज नितिकेश आणि या 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 18वर. 18 धावा धावफलकावर निम्मा टप्पा इथे जवळपास पूर्णत्वास येतोय. फलंदाजी करणाऱ्या सोमजाई स्पोर्ट्स शेनवई डोंगरी या संघाचा 40 धावांचं लक्ष, योग्य रणनीतीनं, योग्य डावपेचानं संयमी खेळ करताना दिसत आहेत शेणवई संघाचे हे शेलेदार, हे फलंदाज. प्रतीश येतोय पुढचा चेंडू, इथे मात्र सुंदर फटका, विलोभनीय फटका, चेंडूला कव्हर ट्राय करतो, चेंडू कव्हर क्षेत्रामध्ये डीप मध्ये, मात्र क्षेत्ररक्षण होतोय. तत्पूर्वी 2 धावा, 2च धावावर समाधान मानतोय नितिकेश. योग्य साथ परेशची मिळते आणि या 2 धावांनी धावसंख्या 20 धावांचा टप्पा पूर्ण करतोय. जी सरासरी राखायची आहे ती पूर्णत्वास जाते. प्रति षटकामागे 10 ची सरासरी आवश्यक आहे या 40 धावांचा, या विजयी लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी शेणवई डोंगरी या संघाला. आणि त्या लक्ष्याचा योग्य पाठलाग, योग्य रणनीती आणि योग्य निर्णयाने पूर्णत्वास जातोय. अजूनही शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. पहिल्या षटकात पायात चांगला रचला, 14 धावा पहिल्या षटकात पूर्ण केल्या आणि या षटकात 4 चेंडूमध्ये 6 धावा. आखोटप्याचा चेंडू ऑकवर्ड लुक मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, सूर लावला होता, झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र इथे झेल धरतीला दान होतोय, जीवनदान मिळतंय फलंदाज नितिकेशला. 1 धाव देखील मिळते आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते. सुशील घाटवळ यांना विनंती करतोय, आपण जरा व्यासपीठाशी संपर्क साधत आहे. सुशील घाटवळ. धावसंख्या 21. शेवटचा चेंडू, शेवटची संधी या षटकातील.
सुरेख चेंडू, ब्लॉक होल्ड मध्ये चेंडू सुरक्षित आणि चांगल्या पद्धतीने खेळतोय. मात्र एक धाव मिळते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि 2 धावा देखील पूर्ण होत आहेत. पहा तिथे लक्ष केंद्रित करा पंच, त्या पाण्याची सोय करा मैदानाच्यात, आयोजन समितीला विनंती. तर या 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते 23 वर. 23 धावा धावफलकावर. घेऊया एक क्षणभर विश्रांती, ऐकूया एक सुमधुर गीत. धन्यवाद. तर क्षणभर विश्रांती झाल्यानंतर आपण वळूया पुन्हा एकदा खेळाकडे. मी विनंती करतोय लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. दाटाव संघ वेळेच्या बाबतीत खूप उशीर झालेला आहे, कारण आजच्या शेड्यूलला आपल्याला या सामन्यानंतर सुरुवात करायची आहे. आणि पहिली लढत आपण पाहणार आहोत स्वराज 11 रोट खुर्द आणि प्रतिस्पर्धी संघ आहे JBC 11 धामणसई. रोट खुर्द संघाने नाणेफेक जिंकून एक धाडसी निर्णय स्वीकारलाय प्रथम फलंदाजी करण्याचा आणि धामणसई संघाला आमंत्रित केले क्षेत्ररक्षण गोलंदाजी करण्यासाठी. क्षेत्ररक्षण लावून घ्या दाटाव संघ. प्रज्योत आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, खूप उशीर होतोय. तेवीस धावा धावफलकावर, 17 धावांची गरज 12 चेंडू मध्ये. 12 चेंडू 17 धावा असं समीकरण. तर तेजस थोडस एक रणनीती अवलंबतोय आणि आता मात्र थोडस परिवर्तन करून गीतेशवर जबाबदारी सोपवतोय. हे तिसरं षटक महत्वाचं षटक असेल. या षटकामध्ये जर जास्त धावा आल्या तर पारडच जड होईल ते शेणवई डोंगरी संघाचं. आणि या षटकामध्ये विकेटचं पतन किंवा चेंडू डॉट जाऊन धावा कमी आल्या तर नक्कीच पारडच जड होईल ते इथे मात्र सोनार सिद्ध धाटाव या संघाचं. 12 चेंडू 17 धावांची गरज. स्वच्छ सुंदर असं वातावरण आपण पाहतोय. सूर्याची तेजस्वी प्रखर किरण सजीव सृष्टीला एक वेगळी चेतना प्रेरणा देताना गीतेश फोलटा चेंडू, चेंडूला इथे मात्र दिशा देतो चेंडू, स्क्वेअर क्षेत्र क्लिअर करतोय. दर्जेदार धावीर चौकार. धन्यवाद. तेजस्वर नक्कीच आता मात्र दबाव प्रेशर निर्माण होतो. या 4 धावानं इथे मात्र पारड जड होताना शेणवई संघाचं. 4 धावांनी धावसंख्या पोहोचते 27 वर. विजयी लक्ष गाठण्या फक्त 13 धावा दूर. 11 चेंडू 13 धावा. अशा प्रकारचे नक्कीच एक चांगले फलंदाजी प्रेरणादायी ठरतं संघासाठी. सुरेख चेंडू, इथे मात्र चेंडूला ड्राइव्ह केलं होतं. चेंडू वाईडिश
मिड ऑफ कडून लॉंग ऑन क्षेत्राकडे वळतोय, मात्र तत्पूर्वी फक्त एकच धाव आणि एकच धाव समाधान व्यक्त करतोय फलंदाज नितिकेश. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते 28 वर. 10 चेंडू 12 धावा. 24 चेंडू मध्ये 40 धावांचं आव्हान होतं. फुलटॉस चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवला जातोय. एक मेजवानी होती इथे मात्र परेशसाठी, मात्र मेजवानीचा स्वीकार व्यवस्थित योग्य समाचार घेऊ शकला नाही. कधी कधी यॉर्कर चेंडूवर षटकार देखील लागले जातात आणि कधी कधी फुलटॉस चेंडूवर गडी देखील बाद होतात. हे क्रिकेटचं बदललेलं समीकरण आहे. बाळाजी महाबळे साहेब यांचा शुभागमन होत आहे, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. एक हरहुन्नरी आणि माणुसकीच्या दुनियेतील राजा माणूस म्हणून आमच्या या आयोजन समितीला ओळखलं जातं. संकेतजी देशमुख साहेब असतील, तुषारजी शिंदे साहेब असतील, आमचे राजू केरकर साहेब असतील, बाळाजी महाबळे साहेब असतील, आमचे योगेशजी असतील, आप्पा असतील, ही सर्व आयोजन समिती संपूर्ण परिपक्व आहे. 9 पर्व पूर्ण केलीत या समितीनं. इथे मात्र फलंदाज गाफील राहिला. अंतिम क्षणाला चेंडूची गती कमी मिळाली आणि त्याच कारणास्तव बॅट अगोदर फिरली गेली, चेंडू तदनंतर गेला आणि त्याच कारणास्तव आपण पाहतोय पंचांकडे दाद मागण्यात आली, मात्र पंच असहमत. 1 धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 29 वर. 11 धावांची गरज. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. 8 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. रिव्हर्स स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, फलंदाज चुकला. निर्धाव चेंडू पहा. फुलटॉस चेंडू कशा पद्धतीने निर्धाव जातात किंवा दबाव टाकतात. कधी कधी यॉर्कर चेंडूवर षटकार लागतात, मात्र फुलटॉस चेंडू इथे मात्र खेळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत शेणवई डोंगरी संघासाठी. असं वाटलं होतं की निगेटिव्ह फॅक्टर दाटाव संघासाठी दिसतात अशा प्रकारचे फुलटॉस चेंडू, मात्र ते पॉझिटिव्ह होत आहेत. निगेटिव्ह फॅक्टर देखील कधी कधी पॉझिटिव्ह होताना आपण पाहिलं क्रिकेटमध्ये आणि तेच इथे मात्र घडलं या 2 चेंडूवर. शेवटचे 7 चेंडू आणि विजयासाठी 11 धावांची गरज. पहिल्याच चेंडूवर 4 धावा आल्यानंतर पारड जड झालं होतं इथे मात्र शेणवई संघाचं. ते पुन्हा एकदा बॅलन्सिंग होताना दिसतंय धाटाव आणि शेणवई या संघांमध्ये. आणि आमच्या तुषार शिंदे साहेबांनी जी एक नामी क्लुप्ती लढवली आहे मोटिवेट करण्यासाठी, प्रेरणा देण्यासाठी. जर हा सामना तुम्ही जिंकलात तर तुम्हाला सकाळच्या सत्रामध्ये जे काही टॉनिक मिळालं असेल ते मिळेल, मात्र 1000 रुपयाचं आणखीन एक नाश्त्याचं टॉनिक तुषार शिंदे साहेबांकडून शेणवई डोंगरी संघासाठी. 7 चेंडू 11 धावांची गरज. 7-12चा उतारा तर सगळ्यांना माहिती आहे, मात्र शेणवई संघाला 7-11चा उतारा इथे मात्र पाहिजे. सुरेख चेंडू, आणखीन एक डॉट चेंडू. दबाव दबाव आणि दबाव. सुरुवातीला दबाव होता तो इथे मात्र दाटाव संघावर, आता तो जाणवतोय तो शेणवई संघावर. हे क्रिकेटमधील रहस्यमय गूढ इथे मात्र निर्माण होतोय. शेवटचं षटक शिल्लक, मात्र तत्पूर्वी ऐकूया एक सुमधुर गीत. थँक्यू. 6 चेंडू 11 धावा. पहा 2 षटकामध्ये 12 चेंडू मध्ये जवळपास आवश्यक धावसंख्या होती ती 17, मात्र आता एक निर्णायक षटक म्हणजे शेवटचे 6 चेंडू आणि धावांची आवश्यकता आहे ती 11. म्हणजे पहिल्या चेंडूवर 4 धावा खर्च केल्यानंतर फक्त आणि फक्त 5 चेंडूमध्ये 2 धावा खर्च केल्यात. एक चांगली दर्जेदार गोलंदाजी हाताळली सादर केली गीतेशनं. 6 चेंडू 11 धावांची गरज. बाळा महाबळे सांगतायत की नक्कीच घाबरू नका, धावीर महाराज तुमच्या पाठीशी आहेत. सर्व ट्रॉफ्यांपर्यंत पोहोचू असं तुषारजी शिंदे साहेब सांगतायत. पाहूया काय दडलंय. ऑल इज वेल. आमिर खानचा डॉयलॉग, ऑल इज वेल. नक्कीच पालीवरून निघाले गाडी, घाटामध्ये आहे ती रोहापर्यंत पोहोचेल. निडी फाट्याला जवळपास आलेली आहे.
बघूया एकंदरीत काय दडलं या 6 चेंडूमध्ये. विनोदाचा भाग आहे, मनोरंजन आवश्यक असतं क्रिकेटमध्ये आणि ते मनोरंजन इथे पाहायला मिळते आमच्या आयोजन समितीमध्ये. सर्व हसतमुख चेहरे, संकेत देशमुख साहेब असतील, तुषार शिंदे साहेब असतील, बाळा महाबळे साहेब असतील, राजू केरकर असतील, आमचे योगेशजी असतील, आमचे आप्पा असतील, सर्व आयोजन समिती आमची परिपक्व आहे. त्यामुळे नक्कीच ही स्पर्धा यशाची उंच शिखरं गाठणारी आहे. 10व्या सत्रामध्ये 10व्या पर्वामध्ये एक वेगळं आयोजन 10वीर महाराज चषकाचं नक्कीच होईल अशी शाश्वती हमी आम्ही यावेळेला देतोय तुम्हाला. ती दिवस रात्र असेल की आणखी काही वेगळ्या स्वरूपात असेल हे मात्र नक्कीच एक औत्सुक्याचा भाग असेल. 6 चेंडू 11 धावांची गरज. निर्णायक क्षण, निर्णायक परिस्थिती. सुरेख चेंडू, मोठा फटका आणि आशा पल्लवित होताना इथं पुन्हा एकदा शेणवई डोंगरी संघाच्या 10वीर षटकारानं. क्या बात आहे. 100 रुपयाचं पारितोषिक या षटकारासाठी राजेश मोरे साहेबांकडून फलंदाज परेश साडे. 200 रुपये प्राप्त झालेत. 200 रुपये अकाउंट मध्ये जमा परेशच्या. चेंडू शिल्लक आहेत ते 5 धावांची आवश्यकता आहे ती फक्त 5. सामना बॅलन्सिंग. तेजसच्या मनावर आणि चेहऱ्यावर नक्कीच चिंतेचं वातावरण. संदेश देशमुख साहेबांकडून देखील 100 रुपयाचं पारितोषिक इथे मात्र परेश साडे. 300 रुपयाचा मानकरी ठरतोय हा फलंदाज. एक हरवणारी युवा खेळाडू आहे आणि त्याला नक्कीच कौतुकाची थाप या बक्षिसानं मिळते. 5 चेंडू 5 धावा. दबाव मात्र इथे निर्माण होतोय तो आता मात्र धाटाव संघावर. जो दबाव होता या अगोदरच्या चेंडूवर शेनवई संघावर तो दबाव आता फिरलाय. जसे वारे फिरतायत तसा दबाव फिरलाय. जवळपास 500 रुपयाचा जॅकपॉट खिशामध्ये आलेला आहे असं वाटतंय. आणि इथे मात्र यष्टीरक्षक चुकला. निर्धाव चेंडू जाऊ शकला असता मात्र यष्टीरक्षकाची चुकी इथे कारणीभूत ठरतोय. 22च्या स्वरूपात प्राप्त झालेली बोनस धाव. धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती 36 वर. चेंडू शिल्लक आहे 4. धावांची आवश्यकता आहे ती 4. 4 चेंडू आणि 4 धावा. अतिशय रंगतदार आणि शिगेला पोचलेला हा सामना आपण पाहतोय. उत्सुकतेने भरलेला परिपक्व असा सामना. इथे मात्र फुल टॉस चेंडू. चेंडू हवेमध्ये झेल होईल का सुटेल मात्र झेल टिपला जाणतोय. आणखीन एक ट्विस्ट. फलंदाज बाद. विकेटचं पतन. धन्यवाद. परेशनं हा सामना जर आपल्या संघासाठी आणि स्वतःसाठी जर जिंकून दिला तर त्या संघाचे नक्कीच आधारस्तंभ मार्गदर्शक तुषारजी शिंदे साहेब यांच्याकडून 200 रुपयाचं आर्थिक पारितोषिक परेशसाठी. तर नक्कीच जसं एखादा चित्रपट सुरू होतो त्यावेळेला नक्कीच चित्रपटाची रूपरेषा कशी असेल, चित्रपटामध्ये क्लायमॅक्स, सस्पेन्स, काय धागेदोरे, चित्रपटाची स्टोरी कशी असेल हे आपण पाहतो. मात्र क्रिकेटची स्टोरी देखील अशीच असते. प्रत्येक चेंडूवर काय समीकरण लिहिलीत, काय गणित असेल, काय चित्र असेल, एकंदरीत येणारा काळच ठरतो. पुढचा चेंडू. फुल टॉस चेंडू आणि जो विश्वास होता तो सार्थकी ठरवला आणि अशा पद्धतीने विजय संपादित केला. शेणवई संघ मैदानाच्या आत जाऊ नका. शशिकांत जावरे तुम्ही टीमचा पार्ट नाही आहात, बाहेर चला. मैदानात यायचं नाही, मैदानात यायचं नाही, मैदानात यायचं नाही. शेणवई संघ मैदानाच्या आत यायचं नाही. बरं या या क्वालिफाय झालेत. एक होऊन जाऊ दे. सुमित डेंगराचा एक गाणं होऊन जाऊ दे. आता बारक्या बारक्या कांबळेचा आवाज होऊन जाऊ दे. तर समोर या, समोर या, जरा जल्लोष करा. चला या.
राजेश मोरे, डीजे समोर या, डीजे समोर या. काय अप्रतिम गाणं वाजवतो तुमच्यासाठी. राजेश मोरे यांच्याकडून 200 रुपये आणि संदेश देशमुख यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक.